बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का खूबसूरत सा टॉपिक आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। हज़रत अली ने फरमाया उस जगह जाना छोड़ दो जहाँ आपके एहसास और अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का दिल हो, चाहे वो किसी का घर। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत हदीस, और इस हदीस से हमें यही सबक मिलता है कि इज़्ज़त से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सब कहीं भी जाएँ, कहीं रेस्टोरेंट में जाएँ, किसी इन्विटेशन में जाएँ, कहीं से आपको इन्विटेशन आती है बड़ी, किसी हॉल में जाएँ, किसी शादी में जाएँ या किसी के रिलेटिव के घर में जाएँ, किसी बहन-भाई के घर में जाएँ, सबसे पहले अपनी इज़्ज़त को देखा करें। आपकी इज़्ज़त क्या हो रही है, आपके लफ्ज़ की कदर क्या हो रही है, आप जो अल्फ़ाज़ बोल रहे हैं, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे अल्फ़ाज़ बोल रहे हैं, अगर आपके अल्फ़ाज़ की कदर नहीं कर रहा, आप किसी को इज़्ज़त दे रहे हैं, अगला आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा। ये दीन में हुक्म दिया गया है कि वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाएँ। अल्लाह ताला इसका दुगना अजर देंगे, अल्लाह ताला इस आपके लिए दुगनी नेमतें अता करेंगे। बस हमें दीन को फ़ॉलो करके चलना है। दीन में दी गई बातों पर अमल करके चलना है। दुनिया में हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन इज़्ज़त जो है ना, वो दोबारा नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती है टूटी-फूटी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो आपकी पहले वाली इज़्ज़त में था। इज़्ज़त बंदा खुद बनाता है और खुद ही गिराता है अपने को। खुद कैसे गिराता है कि जब आपको किसी जगह से दावत किसी जगह से आपको दावत मिलती है, इनवाइट किया जाता है आपको, किसी हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में या किसी इवेंट में, वहाँ पे जाकर आप अपने कीमती अल्फाज जो ज़ाया करते हैं कि किसी को अगर अच्छा मशवरा दे रहे होते हैं, चलो एक बंदा है दीन को फॉलो करके चल रहा है, किसी को अच्छा समझा रहे होते हैं, किसी को अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, उन अल्फाज की आपकी अगर कदर नहीं की जाती, खाने में या बहुत सारी चीज़ों में जैसे आपकी इज़्ज़त नहीं की जाती, चुपचाप वहाँ से उठकर चले जाएँ। अल्लाह ताला इसका दुगना अजर आपको देंगे। इज़्ज़त से बढ़ के नहीं है कुछ दुनिया में। आप अपनी इज़्ज़त सेव करके जाएँगे, अल्लाह ताला इस उससे भी दुगना अजर आपको देंगे। जो इज़्ज़त नहीं करता, उसको भी पता चल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला दोनों को देख रहा है, सबको देखता है। कौन गुनाह करता है, कौन कौन नेकी कर रहा है, कौन बदी कर रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि उस जगह जाना छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तो इस हदीस से हमें यही सबक मिलता है। किसी के घर से मुराद है कि जो बच्चियां शादी होकर चली जाती हैं, अगर खुदा न खास्ता वो अपने शोर के बिना रूठ कर आ जाती हैं, तो वो इज्जत उनकी नहीं रहती, ये हकीकत बात है। जो वो अपने शौहर के साथ आती है तो उनका भाई भी उनसे हँस के मिलता है, बहन भी हँस कर मिलती है, उनके माँ-बाप भी हँस कर मिलते हैं, क्योंकि आपकी इज़्ज़त आपके शौहर के साथ हो गई। अगर आप उसे छोड़ कर आ जाओगे, आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी, वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आपके कोई मुखलिस दोस्त जो नहीं है, मतलब ऊपर-ऊपर से जो दोस्त बने, वो आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, आप जाते हैं खुशी-खुशी, लेकिन आपको वहाँ इज़्ज़त नहीं मिलती। क्योंकि लोग आपको छोड़कर दूसरे दोस्तों में लगे हुए होते हैं जो दुनिया में होते हैं। आप अगर उनको अच्छा मशवरा दे रहे हैं, अच्छा गाइड कर रहे हैं, आपको अल्फाज की कदर नहीं की जा रही, तो वहाँ से आप चुपचाप उठ कर आ जाएँ। क्योंकि ये हमारा दीन ने हुक्म दिया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना चाहिए, इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए जो दीन में, कि हमारी इज़्ज़त किन किन चीज़ों से इज़्ज़त मिलती है। जब हम अपनी इज़्ज़त खुद करवाएँगे, तो यकीनन हमें इज़्ज़त मिलेगी। इज़्ज़त करवाने का मकसद यही है कि हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करके चलें। अगर कोई हमें इज़्ज़त नहीं दे रहा, कोई हमारे अल्फ़ाज़ की कदर नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी हम खा-पी कर लौटते हैं कि हमें खाना खाकर जाना है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं कहती हूँ हम मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी इज़्ज़त को छोड़ दिया खाने के लिए। अल्लाह ताला ने जब इरशाद फरमाया कि वो इससे दुगना अजर हमें देंगे, तो हमें अपने रब पर भरोसा होना चाहिए कि हमारा रब इससे दुगनी इज़्ज़त हमें देगा, अता करेगा, इससे दुगना बेहतरीन खाना हमें अता करेगा। लेकिन अगर हम दीन को फ़ॉलो करके चलें, तो हमें इन चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए कि इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चाहे आप रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी फ़ॉलो करें, बहन के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी फ़ॉलो करें, भाई के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी फ़ॉलो करें। शादी के बाद पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी फ़ॉलो करें कि आपको कितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, तो चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाए, अपने रब से रुजू करें, अपने रब
से दुआ मांगे, यकीनन आपको इतनी इज्जत मिलेगी कि कल यही लोग आपके सामने खड़े होंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी इज्जत की खुद हमें कदर करनी पड़ेगी, तब जाके हमें इज्जत मिलेगी। आजकल महंगाई की वजह से लोग हर जगह चले जाते हैं, मैयत पर भी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। पहले वक्त में मैयत पे खाना नहीं खाया जाता था, अब मैयत पर भी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं और खा पी कर आ जाते हैं। दफनाने वाले को दफनाया के आ जाते हैं, बस पता नहीं दफना दिया मिट्टी के नीचे, खा पी कर लोग आ जाते हैं। तो खाने पीने को इतनी अहमियत ना दें, बंदे रिस्क का वादा तो ऊपर वाले ने किया है, वो ज़रूर अता करेगा, वो ज़रूर देगा हमें। बस हम उस पे भरोसा करके चले, उसकी दी गई बातों पर हमें अमल करना है, नबी की दी गई बातों पर हमें अमल करना है, चलना है, अमल करके चलना है। और अपनी इज़्ज़त को हमने सेव करना है, अपनी इज़्ज़त हमने कैसे बनानी है, अपनी इज़्ज़त को हमने कैसे बचाना है। जब हम इन सारी बातों को फ़ॉलो करके चलेंगे कि हमारे नबी पाक ने ये फरमाया कि उस जगह को छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास हो, तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का दिल हो, चाहे वो किसी का घर हो। तो इससे मुराद यही है कि किसी का घर, चाहे वो आपके पेरेंट्स का घर है, चाहे वो आपके भाई का घर है, चाहे वो आपकी बहन का घर है, चाहे वो आपके रिलेटिव का घर है, चाहे वो किसी गैर का घर है, आप वहाँ पे अपनी इज्जत को फॉलो करेंगे, आपको इज्जत क्या मिल रही है। आपके सामने सोने का नवाला रखा जाए तो भी आप अपनी इज्जत को फॉलो करें। अल्लाह ताला देख रहे हैं आपको, अल्लाह ताला इससे बेहतरीन अजर देने वाला है। दुनिया में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया में मैंने तुम्हें जिस मकसद के लिए भेजा उस मकसद में उतरो। तो अपनी इज्जत बंदा खुद गिराता है, अपनी इज्जत खुद करवाना सीखे। खुद करवाना हम इसी तरह सीख सकते हैं कि जब हमें इज्जत करवानी आ जाएगी तो हम खुद भी सुकून में होंगे और हमें एक खुशी भी महसूस होगी जब हमारी सब इज्जत कर रहे होंगे। लेकिन जब हर जगह से हम खा पी कर और बेइज्जत होकर आएंगे तो सारी जिंदगी हमने बेइज्जत रहना है। हर कोई हमें जलील भी करेगा, हर कोई हमें बेइज्जत भी करेगा और हम बेइज्जती वाला खाना भी खा लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो अपने अंदर ये चीज़ें लाएं कि अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करें कि कहाँ आपको इज्जत मिल रही है, कहाँ आपके अल्फाज की कदर हो रही है। अपने अल्फाज को ऐसे ज़ाया मत करें, जो आपके कीमती अल्फाज होते हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे में टैलेंट रखा हुआ है, लेकिन ऐसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता। जिनके पास कुछ कीमती अल्फाज होते हैं, जिन्हें कुछ कीमती अल्फाज समझ में आते हैं या उन्हें बोलने का टैलेंट होता है, तो वो अल्फाज वहाँ मत ज़ाया करें जहाँ उनकी कदर ना की जाए। ऐसी जगह अपने अल्फाज बयान करें जहाँ उनकी कदर हो, आगे 10 लोगों तक आपके अल्फाज पहुँचे और वो इसे इज्जत कहा जाता है। तो अपनी इज्जत बनाने के लिए सबसे पहले अपने को चेंज करें। कहीं भी दावत में जाए, कहीं भी आपको इनवाइट किया जाता है या कहीं भी शादी में जाते हैं, तो पहले अपनी इज्जत को देखा करें कि आपको इज्जत क्या दी जा रही है, आपके साथ क्या ट्रीट किया जा रहा है। अगर आपके साथ अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, आपको अच्छी इज्जत में तो मिल रही है, तो आप खुशी खुशी खाना खा कर आए। लेकिन अगर आपको इज्जत नहीं मिल रही, आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा, आपके अल्फाज की कदर नहीं की जा रही, तो आप चुपचाप उठकर वहाँ से चले जाएं। जब आप अपने रब से रुजू करेंगे, अपने रब से दुआ मांगेंगे, तो यकीनन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथों में है। अल्लाह ताला आपको ज़रूर इज्जत देंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं जब मुझ पे भरोसा करके चलोगे, मेरे आगे झुकोगे, मुझसे मांगोगे, तो मैं यकीनन अता करूँगा। और वो अता करने वाली ज़ात है, वो गफूरुर रहीम है। हमें अपने रब की दी गई बातों पर, नबी की दी गई बातों पर अमल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि इस पर हम सब अमल भी करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।